हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का C++ की क्लासेस में। लूप्स पढ़ रहे थे हम लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप। देखिए, मैंने आपको लूप की स्टार्टिंग में दो कैटेगरी बताई थी, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। डू वाइल जो है वो आपका एग्जिट कंट्रोल में आता है। एग्जिट कंट्रोल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि यहाँ कंडीशन लूप से बाहर निकलने पर चेक करी जाती है। इसके पहले आप लोगों ने फॉर और वाइल लूप देखे होंगे, उसमें हमने अंदर घुसने से पहले, अंदर प्रवेश लेने से पहले कंडीशन चेक की थी, इसलिए उसको एंट्री कंट्रोल बोला जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि जब हमारा लूप एंड हो जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो अगले बार लूप नहीं चलेगा, अगर ट्रू होगी तो अगली बार लूप चलेगा। इससे आपको क्या समझ में आता है? देखिए, जब फॉर और वाइल की बात हो रही थी तब अंदर घुसने से पहले कंडीशन चेक हुई, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ही अंदर घुसेगा। फॉल्स की कंडीशन में एक बार भी अंदर नहीं घुसेगा। और डू वाइल की बात करें, डू वाइल में क्या होगा? जब हम कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन लूप के अंदर एक बार तो घुस गए, लूप के अंदर के स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट हो गए, बाहर आने पर कंडीशन चेक होगी कि दोबारा लूप चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब एक पॉइंट यहाँ जो मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि एक बार चलने के बाद, एक बार स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर निकलने पर कंडीशन चेक हो रही है कि अब ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स हो गई तो नहीं चलेगा, मतलब एक बार चल चुका फिर भी, और अगर ट्रू हो गई तो दोबारा चलेगा। आई मेरी बात समझ में? इसका सिंटैक्स देखते हैं। दो तीन पॉइंट हमने देखे थे, लूप काउंटर को इनिशियलाइज करना, कंडीशन चेकिंग करना और इंक्रीमेंट करना। वही तीन पॉइंट यहाँ पर भी हैं। अब ये तीन पॉइंट आपको पता होंगे। तो देखिए, ये अंदर घुसने से पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज किया, फिर बिना किसी कंडीशन के चेकिंग के अंदर आ गया, आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। लूप एंड करने से जस्ट एक लाइन पहले आपको लूप काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, फिर ये बाहर आ गए तो बाहर आने की कंडीशन चेक करें। कंडीशन यहाँ चेक करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लूप हमारा एंड हो रहा है इसलिए, ठीक है, स्टेटमेंट हमारा एंड हो रहा है इसलिए हम यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। अब जो हमने पिछले फॉर और वाइल से हेलो प्रिंट कराया था 5 टाइम्स, उसी प्रोग्राम को देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, एक लूप काउंटर लिया मैंने आई को इनिशियलाइज किया 1 से। अब क्या होगा? बिना कंडीशन चेक किए सीधे हम अंदर घुस गए और प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। फिर लूप एंड हो गया तो वापस गए, पहले तो लूप एंड हो गया तो आई को इंक्रीज करेंगे, आई कितना हो गया 2, है ना। फिर लूप के बाहर आ गए, अब लूप के बाहर आ गए तो हम देखेंगे हमको एक कंडीशन दिख रही है ना, while i less than equal to 5, i 5 से छोटा है क्या? जी हाँ, i कितना 2 5 से छोटा है, तो ऊपर गए और डायरेक्ट लूप के अंदर घुस गए, हेलो प्रिंट किया, i को इंक्रीज किया, i हो गया 3, फिर देखा हमने बाहर आ गए, while i less than 5, i कितना 3 है, 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, ऊपर गए अंदर घुस गए, हेलो प्रिंट किया, आई को इंक्रीज किया, आई हो गया 4, बाहर आ गया, फिर कंडीशन देखिए आई 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, फिर ऊपर गए अंदर घुस गए बिना कोई एंट्री चेकिंग के, हेलो प्रिंट किया, आई को इंक्रीज करा, आई हो गया 5, बाहर आ गए, फिर बाहर आके कंडीशन चेक करी, आई 5 से छोटा है, छोटा या बराबर है, तो फिर ऊपर गए और डायरेक्ट लूप के अंदर एंट्री हो गई, हेलो प्रिंट किया, आई को इंक्रीज करा, अब आई कितना हो गया 6, ठीक है, बाहर आ गए और अब कंडीशन चेक करेंगे, आई कितना 6, 5 से छोटा है क्या? कंडीशन फॉल्स है, तो अब लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है, और हम बाहर निकलेंगे। ये आपने देखा फाइल, ठीक है। देखा आपने, आउटपुट पे इसका नोट कर लीजिएगा। आप कोई भी प्रोग्राम बनाओ तो उसका आउटपुट नोट करना जरूरी है, उसको ट्राई रन करके देखना जरूरी है। अब जो मैंने आपको शुरू में पॉइंट बोला था
कि कंडीशन फॉल्स होगी तो भी डू व्हाइल लूप हमारा एक बार तो चलेगा ही। तो उस पॉइंट को देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में डिफरेंस दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ मैंने 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। एक बार यहाँ डू व्हाइल का यूज किया है और ये व्हाइल का है, मतलब इतना ब्लॉक जो है व्हाइल का है और ये डू व्हाइल का है। तो देखिए मैंने आई को इनिशियलाइज करा 6 से, तो आई लेस देन 5 है क्या, 6 5 से छोटा है क्या, कंडीशन फॉल्स है। तो क्या होगा, हम सीधे कहा जाएंगे लूप के बाहर, बिना कोई स्टेटमेंट चले लूप के बाहर आ गए, है ना। यहाँ क्या होगा, मतलब आउटपुट में हमको कुछ प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक खाली, है ना। या मैं बोलूं ब्लैंक स्क्रीन, खाली स्क्रीन या काली स्क्रीन, है ना, दिखेगी। यहाँ वही चीज यहाँ करते हैं। तो देखिए i इक्वल टू 6 से कंडीशन चेकिंग कब होगी, बाद में, तो अंदर घुसते एक बार हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर इधर i को इंक्रीज करा, i कितना हो गया 7, बाहर आ गया, 7 5 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स है तो बाहर निकाल। मतलब आप देख रहे हैं कि फॉल्स की कंडीशन है दोनों ही जगह पे। मैं कंडीशन में बोल रहा हूँ i 5 से छोटा हो या बराबर होना चाहिए, है ना, लेकिन मैंने i को दिया 6 वैल्यू, इनिशियलाइज किया है 6 से, तो भी ये एक बार चलो आउटपुट हेलो आ गया, क्योंकि एक बार तो चलता ही है, बाहर आने पर कंडीशन चेक होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट बाहर आके ब्लैंक स्क्रीन हमको दिखेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डू व्हाइल लूप। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार।